Hello students, how are you? In this video we will do the question answer of the chapter. The chapter name is here The Girl on the Train. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के बिकॉज समरी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. If you want to see that, please subscribe my channel and go through my videos. You will get all the answers of these chapters of literatures as well as the grammar part. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. Come to the first MCQ, multiple choice question. First is given here: the narrator could not tell about the girl's appearance because he was blind. Yes, narrator है वो जो है बताना नहीं चाहता था कि वो क्या है, blind है. See the second, the girl was going to dash to meet her aunt. So सहारनपुर जा रही थी वो गर्ल जो है अपनी आंट से मिलने. थर्ड इज द गर्ल विश टू सी द हिल्स कवर्ड विद यस विद डहलियाज. डहलियाज क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर्स और जो हिल्स थी वो पूरी तरह से कवर्ड थी वाइल्ड डहलियाज से. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट गिवन हियर फोर्थ, द नरेटर वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट ही कुड नॉट सी. जो नरेटर है वो चाहता था कि उस गर्ल को पता ना चले कि वो क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है, इसलिए वो उसे जो छुपाना चाहता था, हाइड करना चाहता था अपने आप को इस बात से. Fifth, the narrator looked through the poem through the open window, pretending to study the landscape. Now come to the read and answer question number first. See the first question, identify words or phrases from the story to show that the girl's parents were anxious about their daughter's comfort and safety. आपको phrases और words बताने हैं स्टोरी में से फाइंड आउट करके जिसमें ये लगे पता चले कि जो गर्ल के पेरेंट है वो बहुत ही एंक्शियस हैं, बहुत ही वरीड हैं अपने डॉटर्स के कंफर्ट और सेफ्टी के बारे में. तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, फ्रेजेस गिवन हैं. दे सीम्ड वेरी एंक्शियस अबाउट हर कंफर्ट. Detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, how to avoid speaking to strangers. तो ये कुछ phrases हैं जिसमें बताया गया है कि उनके पेरेंट्स जो हैं अपनी डॉटर को लेके कंफर्ट और सेफ्टी के लिए बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे उसे जो है चीज़ें बाहर नहीं निकालनी चाहिए विंडो से और स्ट्रेंजर से, अजनबियों से बात नहीं करना चाहिए और अपनी चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए. Now see the next question. You have an interesting face. How did the narrator feel after commenting in this manner? आपका बहुत ही अच्छा फेस है. नरेटर ने ये कमेंट करते हुए गर्ल्स को कहने के बाद क्या फील किया? The narrator felt that he was becoming quite daring to say something like this to a girl and felt that it was a safe remark as few girls can resist flattery. ये कमेंट करने के बाद जो नरेटर है वो थोड़ी देर के लिए चुप हुआ. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जो उसने रिमार्क जो कमेंट किया है वो एकदम सेफ रिमार्क किया है गर्ल को, क्योंकि गर्ल जो है अपने आप की तारीफ सुनना पसंद करती हैं. क्योंकि थोड़ी बहुत ही जो है मतलब कि ऐसी आपको गर्ल्स मिलेंगी जो चापलूसी करना पसंद ना करें. Now come to the next question. How does the narrator describe the girl's voice? यहाँ पर नरेटर गर्ल्स की वॉइस को यानी गर्ल्स की आवाज़ को कैसे डिस्क्राइब करता है? द नरेटर डिस्क्राइब्स द गर्ल्स वॉइस एज प्लीजेंट, क्लियर एंड रिंगिंग. नरेटर जो है बता रहा है गर्ल्स की वॉइस जो है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही प्लीजेंट है. इट हैज़ द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम. मानो ऐसा लग रहा है माउंटेन स्ट्रीम पर जैसे स्पार्कल कर दिया हो उसकी वॉइस ने. See the next fourth question. What does the narrator ask the new fellow traveler about the girl after she leaves the compartment? नरेटर क्या पूछता है न्यू फेलो ट्रैवलर से उस गर्ल के बारे में कंपार्टमेंट से जाने के बाद, उस गर्ल्स के कंपार्टमेंट के जाने के बाद, जब वह गर्ल कंपार्टमेंट से चली जाती है यानी. द नरेटर आस्क द न्यू फेलो ट्रैवलर दैट इफ द गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर और शॉर्ट. द नरेटर उस फेलो ट्रैवलर से पूछता है कि क्या उस गर्ल के लंबे बाल थे या छोटे.
Now come to the think and answer. First question, the narrator could see the telegraph post flashing by in his mind's eye. जो नरेटर है वो टेलीग्राफ पोस्ट को कहाँ से देख रहा था? अपने माइंड्स की, अपने जो है दिमाग की आंखों से देख रहा था. What do you think the narrator means to say by saying the phrase mind's eye? आपका कहने का क्या मतलब है? जो नरेटर ने वर्ड यूज़ किया है, फ्रेज यूज़ किया है mind's eye. By using the phrase mind's eye, the narrator means to say that as he was not able to see, he was just imagining the telegraph post flashing by. इसका कहने का मतलब ये है कि माइंड्स आई मतलब कि माइंड्स की आंखों के कहने का तात्पर्य नरेटर से ये है कि वो देख नहीं सकता, नॉट एबल टू सी. ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग, वो बस इमेजिन कर सकता है किसके बारे में? टेलीग्राफ पोस्ट पोस्ट फ्लैशिंग बाय, जो माउंटेन्स हिल जो उसके आंखों के आगे से जा रहे थे विंडो से, उसके बारे में वो जस्ट इमेजिन करता है. Now see the next question. Well, soon be at your station. Why did the narrator say this to the girl rather abruptly? आपका स्टेशन जो है आने वाला है. ये नरेटर ने ऐसा कहकर, यानी कि जो नरेटर है एकदम अचानक से एकाएक ऐसा नरेटर उस गर्ल को क्यों कहता है? द नरेटर सेड दिस एब्रप्टली, ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही वांटेड टू चेंज द टॉपिक, क्योंकि वो जो है टॉपिक चेंज करना चाहता था. ही डिड नॉट वॉन्ट द गर्ल टू नो दैट ही कुड नॉट सी, वह जो है उस गर्ल को ये बताना नहीं चाहता था कि जो वह ब्लाइंड है, देख नहीं सकता. एंड इफ दे हैड कंटिन्यूड द सेम टॉपिक, अगर वो सेम टॉपिक को कंटिन्यू आगे चलाता, द गर्ल माइट हैव गॉट एन आइडिया ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, तो गर्ल को जो है कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता कि वह जो है ब्लाइंड है. Now come to the RTC reference to context. Yet, I was prepared to sit there for almost any length of time. Who is I referred to in the given line? यहाँ पे जो बात कही गई थी वो गर्ल की कि जो है मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नहीं स्पेंड कर सकती थी. और नरेटर ने क्या कहा? नरेटर ने क्या सोचा था इस बारे में कि उनकी कम्युनिकेशन, उनका जो कम्युनिकेट है वो काफ़ी टाइम तक चलता रहे, वो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था लॉन्ग टाइम के लिए. तो यहाँ पे हु इज़ आई? आई इज़ हेयर नरेटर. आई इज़ रेफर टू द नरेटर हेयर. सेकेंड, वेयर वॉज आई सिटिंग? आई जो है कहाँ पर बैठा हुआ था? आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, विंडो के पास बैठा हुआ था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हेयर व्हाई वॉज आई ईगर टू सिट फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम? यहाँ पर आई जो है क्यों उत्सुक है काफ़ी लेंथ ऑफ टाइम के स्पेंड करने के लिए उस गर्ल के साथ? आई वॉज ईगर टू सीट फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम बिकॉज ही वॉज लाइकिंग द कंपनी ऑफ द गर्ल ऑन द ट्रेन, क्योंकि उसे जो है उस गर्ल की कंपनी जो है काफ़ी अच्छी लग रही थी. ट्रेन में ट्रैवल करते हुए जो बातें कर रहे थे वे काफ़ी उसे जो है इंटरेस्टिंग लग रहा था उससे बात करना. Now see the next and last question. What happens next? उसके बाद क्या हुआ? The girl got up to collect her things as her station was next. जो girl है वो अपना चीज़ों को इकट्ठा करने लगी, अपना लगेज कैरी करने लगी क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला था. So hope you understood the question answers very well. In our next video, we will do the new chapter with a new summary with the new question answers. Hope you understood very well. Thank you for watching this.